गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम टू शशि कोचिंग सेंटर। इस वीडियो में मैं आपको 8th क्लास का डाटा हैंडलिंग का आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगी। डाटा हैंडलिंग में चैप्टर में इसमें बेसिकली क्या है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, कि हमारे पास अगर जो रॉ डाटा हो उसको हम ग्राफिकली कैसे हम शो कर सकते हैं। तो फर्स्ट एक इसका मीडियम होता है, जैसे अगर हमारे पास अनग्रुप डाटा हो जिसको हम ग्रुप में हम डिवाइड नहीं कर सकते, जो हमारे पास कैटेगरीज हो। जैसे अब इसमें मैंने एक एग्जाम्पल में आपको समझाने की कोशिश की है। इसमें क्या है, जैसे मंथ्स नेम दिया हुआ है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर ऐसे, एंड उसमें है उसके कॉरस्पॉन्डिंग अपने पास है नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड। जैसे फॉर एग्जांपल जुलाई में 1000 वॉचेस सोल्ड हुई, अगस्त में 1500, सितंबर में 1500, अक्टूबर में 2000। तो उसको हम लोग ग्राफिकली कैसे शो करेंगे, हम लोग यहाँ पे बार्स के थ्रू हम लोग शो करेंगे। जुलाई में हमारे 1000 हुई तो हम लोग उसके कॉरस्पॉन्डिंग 1000 में हमने वहाँ तक हमने बार बना दिया। अगस्त में हमारा बार कहाँ तक जाएगा, 1500 तक। सेम सितंबर में 1500 तक जाएगा। अक्टूबर में 2000 है तो 2000 तक हमारा यहाँ तक जाएगा। तो ये तो इजी था इसमें। और इसके अलावा बार ग्राफ में जैसे ऐसे ही ड्रॉ करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास होता है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हमारे पास क्या होता है कि जैसे ये होता है हमारा बेसिकली ग्रुप डाटा, जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। जैसे इस एग्जांपल में मैंने है, इसमें नंबर ऑफ वर्कर्स है तो हमने उनको ग्रुप में हमने वो कर रखा है, डिवाइड किया हुआ है। अब जैसे यहाँ पे है क्लास इंटरवल्स, हमारी ये डेली इनकम, इसका मतलब है कि इतने हमारे नंबर ऑफ वर्कर्स की इतनी इनकम है। अब जैसे 45 वर्कर्स हैं तो उनकी इनकम 100 से 125 के बीच में। नेक्स्ट है 25 वर्कर्स की इनकम 125 से 150 के बीच में। ऐसा हमारे पास हमको डाटा दिया हुआ है। अब आगे इससे रिलेटेड हमारे पास फर्दर हमको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द क्लास साइज ऑफ क्लास इंटरवल्स। अब इसमें अगर हम फर्स्ट क्लास इंटरवल लेते हैं 125 माइनस 100 तो उसका डिफरेंस आता है 25। तो हमारे क्लास साइज जो है, अब आप कोई सी भी क्लास इंटरवल आप उठा के देख लीजिए, सब में अगर हम डिफरेंस सबका देखेंगे तो 25 ही आएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्लास हैज़ द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी। तो हाईएस्ट अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन में, तो हमारे पास हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी 140 है। ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, क्लास जो हमारी इंटरवल है 200 टू 225 में। तो हम आंसर लिखेंगे 200 टू 225 क्लास हैज़ द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, दैट इज़ 140। थर्ड हमारा क्वेश्चन है, विच क्लास हैज़ द लोएस्ट फ्रिक्वेंसी। सेम हम करेंगे। लोएस्ट फ्रिक्वेंसी अगर हम क्वेश्चन में देखते हैं तो ये है 20 इज़ द लोएस्ट फ्रिक्वेंसी। ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, 300 टू 325 क्लास इंटरवल के। तो हम इसका आंसर लिखेंगे 300 टू 325 क्लास हैज़ द लोएस्ट फ्रिक्वेंसी, दैट इज़ 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल 250 टू 275। इसका आंसर होगा द अपर लिमिट इज 275। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टू क्लासेस हैज़ द सेम फ्रीक्वेंसी। अब इसमें अगर आप क्वेश्चन में देखें तो सेम फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 55 एंड ये 55। ये दोनों फ्रीक्वेंसी हमारे किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, ये हमने लिखा है क्लासेस 150 टू 175 एंड 225 टू 250 हैज़ द सेम फ्रीक्वेंसी, दैट इज़ 55। इसमें जैसे इतना ही करना था इस क्वेश्चन में। देन इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें हमारा है रॉ डाटा हमें दिया हुआ है ऑफ 20 स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द डाटा ऑन वेट्स ऑफ 20 स्टूडेंट्स। ये रॉ डाटा हमारा दिया हुआ है, ये हमको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में हमको शो करना है। ये बच्चों हम सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनाएंगे, हम ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जैसे 330 टू 35 क्लास इंटरवल से हमको स्टार्ट करना है। तो हम यहाँ पे जितने भी क्लास इंटरवल्स मिनिमम लिमिट से लेके मैक्सिमम लिमिट तक हमारे पास जो होगा, अब जैसे हमारा जो डाटा है इसमें हमारी मिनिमम वैल्यू है 31 एंड मैक्सिमम वैल्यू हमारी दी हुई है 60। तो हमको 30 से लेके 60 तक हमको क्लास इंटरवल्स में हमको प्लॉट करना है। तो हमने उसके हिसाब से फ्री है करा है 30 टू 35, 35 टू 40, 40 टू 45। अब उसके अलावा हम लोग टेलीमार्क्स, नेक्स्ट कॉलम हमारे पास है टेलीमार्क्स। हम लोग क्या करेंगे, हर वैल्यू हम देखेंगे कौन सी क्लास इंटरवल में आएगी। जैसे फर्स्ट हमारे पास है 40, तो 40 हमारा आएगा 40 टू 45 में लाई करेगा, तो हमने इसमें 1 मार्क कर दिया। देन नेक्स्ट है 34 आएगा हमारा 30 टू 35 में। देन नेक्स्ट है 44 हमारा आएगा 40 टू 45 में। ऐसे हमने सारी वैल्यूज़ जो है हमने यहाँ पे प्लॉट कर दी। फिर उसके बाद जैसे हमारे जब 4 हो जाती हैं तो फिफ्थ के लिए हम क्रॉस कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम फ्रिक्वेंसीज लिखेंगे, फर्स्ट में 3, फिर हम इसको काउंट करके हम कॉरस्पॉन्डिंग की फ्रिक्वेंसी हम नोट करेंगे। जैसे फर्स्ट की 3, सेकंड की 4, फिर 5,
इसका टोटल हमारा जो है 20 आया, विच इज़ 20 हियर। ये हमारा एक टैली करने का भी एक तरीका है, इसका मतलब हमने फ्रीक्वेंसी टेबल बिल्कुल सही बनाया है। उसके अलावा एक हमारा थर्ड जो हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है डाटा का, वो होता है पाई चार्ट। इसको सर्कल ग्राफ भी कहते हैं। इसमें हम क्या कहते हैं, हमें जो डाटा होता है एक सर्कल फॉर्म में हम लोग शो करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें दिया हुआ है एक स्टूडेंट है, वो 8 आवर्स स्लीप, देन 6 आवर्स स्कूल, उसका डिवीजन ऐसे हुआ है, 4 आवर्स वर्क होम, 3 आवर्स अदर्स, 3 आवर्स प्ले। तो उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसमें लिखेंगे नंबर ऑफ स्लीपिंग आवर्स अपॉन होल डे। एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, तो स्लीपिंग आवर्स हमारे पास है 8, तो 8/24 आगे उसको कैलकुलेट करेंगे 1/3, तो 1/3 से हम लोग उसमें पाई एक सर्कल में हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। नेक्स्ट है नंबर ऑफ स्कूल आवर्स। नंबर ऑफ स्कूल आवर्स हमारे दिए हुए 6, तो 6/24, इसका 6/24 को हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1/4। तो यानी कि पूरे सर्कल का हमने 1/4 में हम लोग स्कूल का हम प्लॉट करेंगे। ऐसे ही हम लोग बाकी जैसे दिया हुआ है नंबर ऑफ प्ले, नंबर ऑफ आवर्स अदर्स एंड नंबर ऑफ होमवर्क। नंबर ऑफ होमवर्क का जैसे दिया हुआ है 4, तो इसका होगा 4/24 यानी कि 1/6, तो वो ऐसे प्लॉट हो जाएगा।